कक्षा 10वीं में आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल से यदि आपकी बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो जाती है तो उसको मंगाने के लिए जो आवेदन पत्र लिखा जाता है उसको पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न दिया है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये दिया है प्रश्न। हम उसका उत्तर देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को कैसे अंक सूची की यदि दूसरी प्रति डुप्लीकेट कॉपी मंगानी हो तो कैसे आवेदन लिखते हैं। हम जो भी एप्लीकेशन लिखते हैं यदि प्रचार के लिए लिखेंगे तो स्कूल का नाम आएगा, और अदर कहीं के लिए लिखेंगे तो उसमें वहीं का पता डाला जाएगा। जैसे लिखा है प्रति श्रीमान सचिव महोदय, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि सचिव के लिए लिखना है तो सचिव के लिए श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, ये जिनको लिखनी है वो हो गया। विषय लिखना है फिर अंक सूची अर्थात आपकी मार्कशीट अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में, ये विषय याद कर लेना है आपको। अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में फिर लिखेंगे, महोदय उपर्युक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि मैंने 10वीं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020 में उत्तीर्ण की थी। मेरी अंक सूची मैंने विद्यालय से प्राप्त कर ली थी किंतु वह कहीं खो गई है। मुझे आगे कक्षा में प्रवेश हेतु उक्त अंक सूची की आवश्यकता है। यानी कि आपने अंक सूची ले ली थी और वो कहीं गुम गई है और आप अब आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अंक सूची की आवश्यकता है। फिर दिया है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए निर्धारित शुल्क ₹100 का बैंक ड्राफ्ट नंबर 25311 आपके नाम से भेज रहा हूँ या रही हूँ। यदि छात्राएं हैं तो भेज रही हूँ और छात्र हैं तो भेज रहा हूँ। ये आप अपने हिसाब से उसको लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। अब जब मार्कशीट मंगानी होती है तो उसकी जानकारी भी देनी होती है। आपका रोल नंबर तक क्या था, कौन सी परीक्षा दी थी, कहाँ से दी थी, किस स्कूल से दी थी, वो सारी जानकारी हमें साथ में लिख कर देनी पड़ती है। पहले मैनुअली आवेदन लिखा जाता था, अब MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन होने लगा है। यदि आपकी मार्कशीट खो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहला ऑप्शन है विद्यार्थी का नाम। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, किसी और का भी लिख सकते हैं। ये प्रारूप है मार्कशीट आवेदन का कि ऐसे लिखी जाती है। नंबर 2 पिता का नाम। नंबर 3 परीक्षा का नाम, हाई स्कूल परीक्षा 2020। आप 12वीं की मंगाना चाहते हो, हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा जो भी सन में आपने दी हो वो लिख देंगे इसमें। अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर हो। परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पर आपने परीक्षा दी थी, कोई सा भी स्कूल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पिपलधार का लिखा है क्योंकि हमारे स्कूल के अभी एग्ज़ाम पिपलधार होने लगे हैं 1-2 वर्ष से। परीक्षा केंद्र क्रमांक, जहाँ पर परीक्षा देते हैं वहाँ का एक केंद्र क्रमांक भी होता है। हमारे स्कूल का है जैसे 621083, पिपलधार स्कूल का है 621021। फिर 7वां ऑप्शन है आपने किस विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दी, नियमित यानी रेगुलर, स्वाध्यायी अर्थात प्राइवेट। तो आप वो लिख देंगे, नियमित है तो नियमित, स्वाध्यायी है तो स्वाध्यायी। पूरा पता आपका बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि उसी पते पर आपकी मार्कशीट आती है। ग्राम, पोस्ट, तहसील, ज़िला और पिन कोड, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पते में बिल्कुल आपके नाम से सही होनी चाहिए। अब आप जो आवेदन पत्र भेज रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए, उसके साथ आपने इस आवेदन के साथ क्या लगाया है। तो नंबर 9 पर है संलग्न यानी कि जो लगाया जा रहा है। संलग्न का यहाँ पर नीचे लिखा गया है, पता बड़ा हो गया था इसलिए। संलग्न में लिखेंगे
₹100 का बैंक ड्राफ्ट नंबर 25311 ये आवेदन के साथ संलग्न है। इसके बाद नीचे जैसे दिनांक लिखते हैं वैसे दिनांक लिखेंगे, और जब हम प्राचार्य या कक्षा अध्यापक के लिए लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं आपका आज्ञाकारी है, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। यहाँ पर लिखेंगे आवेदक और नीचे अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर और साइन कर कर इसको बोर्ड ऑफिस भेज देते हैं। तो इस तरह से यदि आपकी रियल में भी अंक सूची खो जाती है तो आप उसका ऑनलाइन आवेदन करके और माध्यमिक शिक्षा मंडल जाकर आप अपनी अंक सूची प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका जो भी है उसमें लिख लें और अच्छे से याद कर लें। मैं बाद में इसका किसी दिन टेस्ट लूँगा जो सबको लिखना आना चाहिए। ये आपकी एप्लीकेशन पूरी हो गई।